एक थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग सकता है? टाइम अप सर, टाइम अप। वेल, इस वाले को 350 साल लगे या 350 years। और ये प्रूफ कुल 180 पेजेस की थी। कहानी काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग है, तो चलो इसको आराम से समझते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, राइट? हाँ, वही दाढ़ी वाले बाबा ने दिया था, a² + b² = c², where a, b, c आर नेचुरल नंबर्स। सिंपली बोले तो अगर आप दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर निकालो और उन दोनों को जोड़ दो, और अगर आपको तीसरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। और a² + b² = c²। इस पैटर्न में आपको a, b और c के लिए अनगिनत वैल्यूज मिल जाएंगे, जैसे कि 5² + 12² = 25 + 144 = 169, जो 13 का स्क्वायर है। ये पैटर्न्स जो नंबर फॉलो करते हैं उन नंबर्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। और यहाँ पर 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। 1637 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन एक बुक डायोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया में एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, जिसे देखकर फ्रांस का आसमान चीख उठा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। It is impossible for a cube to be a sum of two cubes, a fourth power to be a sum of two fourth powers, or in general, for any number that is a power greater than the second to be the sum of two like powers. हिंदी में बोले तो पाइथागोरस थ्योरम के जैसे कोई भी नेचुरल नंबर्स हमें a³ + b³ = c³ पैटर्न में नहीं मिलेगा। मतलब किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के क्यूब को तुम अगर जोड़ दो तो तुम्हें तीसरा नंबर एक परफेक्ट क्यूब कभी भी नहीं मिलेगा। इनफैक्ट दो से बड़े सेम पावर वाले दो नंबर्स को अगर जोड़ दो तो तुम्हें तीसरा सेम पावर का नंबर नहीं मिलेगा। मतलब कि किसी भी नेचुरल नंबर्स के लिए a³ + b³ is not equal to c³, a⁴ + b⁴ is not equal to c⁴, a⁵ + b⁵ is not equal to c⁵. Similarly, a⁴n + b⁴n is not equal to c⁴n, where n is a natural number. उस मैथमेटिशियन का नाम था पियर दी फर्मा, लेकिन हम इसको फर्मेट बोलेंगे, वरना ऐसा कुछ अजीब लगता है फर्मा बोलने में। फर्मेट ने अपने बुक में ये लिखा था कि उनके पास इस थ्योरम का प्रूफ है, लेकिन बुक की मार्जिन छोटी पड़ जाने पर उन्होंने इसे नहीं लिखा। और यही थी सारी फसाद की जड़। और बाद में फर्मेट ने कभी भी इसका प्रूफ नहीं दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने प्रूफ ढूंढ लिया, लेकिन उनकी बीवी ने उसे रद्दी समझ के फेंक दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास प्रूफ था ही नहीं, और अगर फर्मेट ने इसे ऐसे ही कैजुअल लिख दिया तो वेल, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन नो वन नोज। चलो, फर्मेट ने तो इसका प्रूफ दिया नहीं, लेकिन मैथ्स, साइंस और अदालत, यहाँ पर सिर्फ बातों से काम नहीं होता या फिर इमोशन से भी काम नहीं बनता। यहाँ पर प्रूफ चाहिए होता है, प्रूफ। और इस थ्योरम ने मैथ्स की दुनिया में चारों ओर हड़कंप मचा दिया, और मैथमेटिशियंस के बीच फर्मेट के इस थ्योरम को प्रूफ करने की रेस चालू हो गई। और ऑयलर एंड लेजेंड्रे जैसे मैथमेटिक्स के महारथी भी इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, और सालों साल ये थ्योरम ऐसे ही अनप्रूव्ड पड़ा रहा। 1963 में एक 10 साल के बच्चे को इस थ्योरम के बारे में पता चला, और उसको ये थ्योरम काफी फैसिनेटिंग लगा, और उसने ये ठान लिया कि वो इस थ्योरम को प्रूफ करने वाला सबसे पहला मैथमेटिशियन बनेगा। तो ये बच्चा आखिर कौन था? एग्जैक्टली, रामानुजन नहीं थे। उस बच्चे का नाम था एंड्रियो वाइल्स। बड़े होकर एंड्रियो वाइल्स एक मैथमेटिशियन बनते हैं, और वो 7 साल इस थ्योरम को प्रूफ करने में लगे रहे, और फाइनली एक दिन उन्हें इस थ्योरम का प्रूफ मिल जाता है। और यही उनके लिए एक यूरेका मोमेंट था। यूरेका के ऊपर मैं किसी और वीडियो में जरूर बात करूंगा, अब प्लीज उसको बाद में देख लेना। अब एंड्रियो वाइल्स की इस थ्योरम को पब्लिश करने की बारी आई, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग थ्योरम का प्रूफ होने जा रहा था। इसलिए वाइल्स इसको एक ग्रैंड स्केल में पब्लिश करना चाहते हैं। जून 1993 में कैम्ब्रिज में वो एक 3 दिन का लेक्चर देते हैं, और फाइनली तीसरे दिन वाइल्स अपने लेक्चर के एंड में ये रिवील करते हैं कि उन्होंने फर्मेट के लास्ट थ्योरम का प्रूफ निकाल लिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब लोग दंग रह गए, और वो रातों रात एक मीडिया स्टार बन गए। लेकिन बाद में इस थ्योरम को जब चेक किया गया तो उसमें कुछ खामियां आ गई। वाइल्स को इससे बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और वो सीक्रेटली फिर से इस थ्योरम के प्रूफ में लग जाते हैं। 1995 में वाइल्स फिर से इस थ्योरम का प्रूफ देने का क्लेम करते हैं, और इस बार फाइनली वो ये प्रूफ करके दिखाते हैं। इस थ्योरम का प्रूफ 180 पेजेस का था, और इस थ्योरम को प्रूफ करते करते उन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में क्रांति ला दी, स्पेशली नंबर थ्योरी, अलजेब्रिक ज्योमेट्री एंड मॉड्यूलस फॉर्म में। और इसके चक्कर में उन्होंने काफी सारे मैथमेटिकल टूल्स और मेथड्स डेवलप किए, और उनके इस प्रूफ तक पहुंचने तक
उन्होंने मैथ्स की काफी सारी फील्ड्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप बढ़ा दिया। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, लेकिन एवेल अवार्ड दिया जाता है और एंड्रयू वाइल्स को 2016 में एवेल अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें व्हाइट हेड प्राइज, रॉफ-स्कॉक प्राइज, ऑस्ट्रोस्की प्राइज, कॉमेट प्राइज, ये सारे अवार्ड्स उनको मिले। यार कितने सारे अवार्ड्स मिले ना। वो तो ये डिजर्व भी करते हैं। तो दोस्तों यही था फर्मेट्स लास्ट थ्योरम और एंड्रयू वाइल्स की अमेजिंग स्टोरी। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे कहानियां पसंद है और आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।